हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उस पर जो अपनी निगाह है जल्द से जल्द डाल लेते हैं। तो जल्द से जल्द जो भी करंट अफेयर है उस पर जो आज का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो अपना जनरल जो विपिन रावत जी हैं उनसे रिलेटेड है। तो यार ये जनरल अपने जो विपिन रावत हैं, जो चीफ़ ऑफ डिफेंस है, सीडीएस हैं, उन्होंने भी एक बात कही है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमें 2 वॉर लड़ने पड़ सकते हैं एक साथ। जैसे एक आपको पता ही है चाइना ने जो कर रहा है, और साथ में दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। तो यार मतलब लैंड पे तो हम संभाल सकते हैं, हमारी आर्मी तो संभाल ही सकती है, दोनों तरफ आराम से संभाल लेगी। लेकिन जो अपने जो ओशन वाला एरिया है, जो इंडियन ओशन है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जनरल विपिन रावत जी ने कहा है कि कॉरपोरेशन करना है, मतलब कि ये जो अपने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और जापान, ये जो अपने 4 देश हैं, ये मिलके एक समझौता करेंगे जिसमें ये अपना इंडियन ओशन है, इसको जो सेव करने पर डिस्कशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाएंगे इस चीज़ को सेव करने के लिए, जो कि यहाँ पे आपको पता ही यहाँ से ज़्यादा मतलब कि सामान का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको पता ही है चाइना के हालात अभी ठीक है नहीं, वो हर जगह उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसने मतलब हर जगह अपनी सेना फैला रखी है, बेस बना रहा है वो हर जगह। तो इसलिए जनरल विपिन रावत जी है जिन्होंने इस बात को कहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो अपना साउथ इंडियन बैंक से है। तो रामाकृष्ण इज़ एमडी ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो ये जो अपने रामाकृष्ण है, इनको साउथ इंडियन बैंक के CEO और MD के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो अभी ये अपने RBI ने मतलब कि अपॉइंटमेंट किए हैं। तो इस अपॉइंटमेंट में रामाकृष्ण जी हैं जिनको साउथ इंडियन बैंक के MD बनाए गए हैं। और बाकी 1929 में इस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, और जो इसका हेडक्वार्टर केरला में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका कतर लेबर लॉ से रिलेटेड है। तो यार ये अपने कतर लेबर लॉ है, इसको जो कतर ने है अभी चेंज किया है। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई स्पॉन्सर है, जैसे किसी ने कतर बुलाया आपको काम करने के लिए, और वो आपको बुलाता था वहाँ पे, और जैसे कि वहाँ पे वो आपका रहना, खाना पीना, जो भी सारी चीज़ें वो जो स्पॉन्सर है वो देखता था। और साथ में जैसे कभी जैसे अगर किसी जो वहाँ पे जॉब कर रहा है उसको अगर कहीं जॉब चेंज करनी है या वापस आना है, तो उसको जो स्पॉन्सर है, जो जिसने उसको वहाँ पे बुलाया है, उसका एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जो अगर वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अगर नहीं लेगा तो उसको वो ना वो कहीं और जॉब कर सकता है, ना वो वापस आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ चल रही थी, जिसे मतलब कि एक वो कफाला सिस्टम के नाम से जाना जाता है कतर में। तो इस चीज़ पे लेबर लॉ के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस किए हैं कतर ने। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक को लेके है। तो आपको पता ही होगा यार, ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। और ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा मनाया जाता है। तो इससे मतलब अवेयरनेस करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। इस वीक के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और बाकी जैसे आपको पता होगा मिड डे मील जो स्कीम है, ये मिड डे मील जो स्कीम है 1995 में स्टार्ट की गई थी, और ये सबसे पहले तमिलनाडु में की गई थी कि, और इसका मोटिव यही है कि मतलब बच्चों को एक फूड के तौर पे, आपको पता है सरकारी स्कूलों में जैसे मिड डे मील दिया जाता है, तो ये एक तरीके से बच्चों को स्कूल में लाने के लिए एक चीज़ की जाती थी कि वो किसी वजह से स्कूल आए और पढ़े। तो इस चीज़ का स्टार्ट किया गया था 1995 में। और उसके बाद ये अपना पोषण अभियान भी स्टार्ट किया गया था 2018 में। तो जो मतलब कि जो अंडर डेवलप बच्चे हैं उनके लिए ये पोषण अभियान स्टार्ट किया गया था, और ये जो है मतलब 6 साल तक के बच्चों के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई गई थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका गुजरात से है। तो यार गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड टू कट डाउन सैलरीज ऑफ MLAs मिनिस्ट्री बाय 30% फॉर 1 ईयर। तो यार मतलब कि ये जो अपनी गुजरात गवर्नमेंट है, इसने एक मतलब कि एक डिसीज़न लिया है जिसमें वो अपने जो मिनिस्टर हैं, जो MLAs हैं, उनकी जो है 30% जो सैलरी है साल के हिसाब से जो 30% सैलरी है उसे कट करने का डिसीज़न लिया है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो और ये मतलब
का करना चाहिए। गुजरात क्यों, हर स्टेट में ये चीज़ करनी चाहिए। आपको पता ही है कि कैसे हालात चल रहे हैं अभी देश में। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू ली गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो। तो यार ये अपने मध्य प्रदेश ने कैंपेन लॉन्च किया है गंदगी भारत छोड़ो। आपको पता ही है इंदौर जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी का खिताब भी मिला हुआ है उसे। तो इसी वजह से ये जो गंदगी भारत छोड़ो जो कैंपेन है ये एमपी के थ्रू चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव, शपथ लिए गए हैं। मतलब 7 लाख लोगों ने ऐसे शपथ लिए कि अपने एरिया को साफ़ करेंगे, कोविड-19 को ख़त्म करने की वो करेंगे, और ऐसी बहुत सारी शपथें ली हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.